Hello guys, welcome to the course of operating system series of lecture. Today our topic of discussion is context switching. ये context switching जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे प्रोसेस के रिलेटेड है, जो कि जब कभी भी प्रोसेस सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट होती रहती है तो उसमें से प्रोसेस टू प्रोसेस स्विच होना सो दैट कि एट अ टाइम ऐसे इल्यूजन क्रिएट होगा कि कहीं ना कहीं मोर देन वन टास्क परफॉर्म हो बाय प्रैक्टिकली द टाइम दो टास्क तो परफॉर्म नहीं होते सीपीयू के ऊपर, लेकिन किसी पर्पस के लिए या आईओ पर्पस के लिए अगर वो प्रोसेस स्विच हुई है या सीपीयू बस के लिए वो प्रोसेस अगर है तो कहीं ना कहीं ये इन इस केस में एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पॉज करके दूसरे प्रोसेस के ऊपर कहीं ना कहीं हम जाने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में हम उसको पर्टिकुलर देखने की कोशिश करेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है, ये इसका पर्पस क्या है, इसके ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, उसका एक डायग्राम हम देखने की कोशिश करेंगे जो कि वर्किंग के तौर। तो सबसे पहले बैकग्राउंड की देख लेते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोसेस the CPU has a process has a CPU burst and the IO burst. बस इंटरचेंजेबली हेंस द स्विचिंग इज पॉसिबल। मतलब क्या है कि एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है सीपीयू के ऊपर तो उस प्रोसेस के दो बर्स्ट टाइम होते हैं। एक तो सीपीयू बर्स्ट टाइम मतलब क्या है कि कुछ कुछ समय सीपीयू के पास वो स्पेंड करती है और कुछ समय कहीं ना कहीं उसको आईओ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास स्वैपिंग है, उस स्वैपिंग को ही कहीं ना कहीं हम कंटेक्स्ट स्विचिंग का रेफरेंस देंगे। In case of multi-programming, the CPU switches between the various process several times. This task of switching of the CPU between the various process is also called as context switching. मतलब process to process switching करना, मतलब जैसे मैंने ऊपर की सेंटेंस में बोला था कि एक प्रोसेस के दो हिस्से होते हैं। हिस्से इन द सेंस उसका जो समय होता है वो सीपीयू के पास और आईओ के पास व्यतीत होता है। मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट हो रहा है तो कुछ पोर्शन सीपीयू एग्जीक्यूट करता है और उसी प्रोग्राम को अगर आईओ की रिक्वायरमेंट लगी तो वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट जनरेट होकर उसके रेडी स्टेट में जाएंगे और दूसरी प्रोसेस कहीं ना कहीं स्वैप होंगी या वो वेटिंग स्टेट में जाएंगे। ऐसे कुछ सिनेरियो जो हमने प्रोसेस स्टेट में देखे थे, इसी पर्पज के लिए हमने यहाँ पर देखा। When the CPU switches from the one process to another process, then system must save the state of the old process and load the saved state again when the CPU switches back to old। मतलब क्या कि जब ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, मतलब सीपीयू स्विच होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर, तो पहले प्रोसेस का कहीं ना कहीं हमें वो प्रोसेस को सेव करने पड़ेंगे, उसके कंटेंट उसके पीसीबी में, दूसरे प्रोसेस को लोड करने पड़ेंगे। क्योंकि ये पहले प्रोसेस को क्यों हम सेव करेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम जब उसको लोड करेंगे रिलोड करेंगे उस समय पे वही सी इंस्टेंस है वो कहीं ना कहीं चालू हो जाए। जैसे हमें कहा था ऑनलाइन गेम खेलते या गेम खेल उसके कुछ लेवल पार हो रहे हैं, तो जब हम गेम खेल रहे हो किसी के बीच में अगर कोई मुझे इंटरप्ट आता है, कोई चीज हमें करनी स्विच करनी होती है, या घर में गेम खेल रहे किसी ने आवाज दिया तो हम गेम डायरेक्टली बंद नहीं करते, हम क्या करते हैं उसको पॉज करके रख देते, तो दैट जब हम नेक्स्ट टाइम उसको एसोसिएट होंगे तो उसी रेफरेंस से कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। This is this is the feature of multitasking operating system and allow the single CPU to share multiple processes। मतलब क्या कि एक मल्टी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में भी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो ये जो फीचर है मल्टीटास्किंग का, तो कहीं मल्टीटास्किंग में जो कंटेक्स्ट स्विचिंग का, तो कहीं ना कहीं हम सीपीयू टू सीपीयू को शेयर करने के लिए अलाउ कर रहे हैं मल्टीपल टास्क के ऊपर। तो ये हो गए उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स, ये हो गए व्हाट डू यू मीन बाय कंटेक्स्ट स्विचिंग। उसके रीजन देख लेते हैं, व्हाट पर्पस द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड। लेट्स स्टार्ट। द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर दिस फॉलोइंग रीजंस: टू मेंटेन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग। मल्टीपल प्रोग्राम से मल्टीटास्क होने के लिए कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट स्विचिंग है, मतलब प्रोसेस के ऊपर हमें स्विच करना पड़ेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीपल टास्क हमारे मेन मेमोरी में होते हैं, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स अगर हमारे मेन मेमोरी में है तो मेन मेमोरी में आए हुए प्रोग्राम्स के ऊपर हम स्विच कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब मोर देन वन टास्क एट अ टाइम हम कर रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट फास्टर कंटेक्स्ट स्विचिंग। उसके बाद टू इन इंटरप्ट हैंडलिंग इफ एनी रनिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड आईओ, एक प्रोसेस को अगर वो आईओ रिक्वायरमेंट की जरूरत है रिसोर्स इन दिस सिस्टम, द करंट प्रोसेस इज स्विच्ड विल बी स्विच्ड बाय अनदर प्रोसेस टू द यूजर सीपीयू। मतलब एक आधी प्रोसेस जब रन हो रही है उसको अगर आईओ रिक्वायरमेंट आई है तो वो कहीं ना कहीं वेटिंग स्टेट में चली जाएंगी और दूसरी प्रोसेस रेडी क्यू में से रनिंग स्टेट में आ जाएंगी। इस पर्पज के लिए भी कंटेक्स्ट स्विचिंग यूज हो रही है। अ कंटेक्स्ट स्विचिंग हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्विचेस बिटवीन द मल्टीपल प्रोसेस टू यूज द सीपीयू रिसोर्स टू अकम्प्लिश द टास्क एंड स्टोर इट्स कंटेक्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़े, और सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा जिसमें मैक्सिमम टाइम हम एक प्रोसेस से ऊपर दूसरे प्रोसेस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ये स्विच होते रहे। ओके, मतलब ये मोर देन वन टास्क कंप्लीट होंगी और उसके कंटेक्स्ट कहीं ना कहीं हमें सेव करने पड़ेंगे। इस रीजन के लिए भी हमारे पास कंटेक्स्ट स्विचिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ देयर इज अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस फॉल्स इनटू द रेडी क्यू में एक आधी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई, द करंटली रनिंग प्रोसेस विल बी शट डाउन। ओके,
or stop or pause we can say by the high priority process to complete its task in the system. मतलब एक प्रोसेस का रनिंग चल रहा था और रेडी क्यू में अचानक एक आधी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई, मतलब क्या कि इंटरप्ट हैंडलिंग हुआ, इंटरप्ट हुआ, तो वो जो प्रोसेस है उसको पहले चांस मिलेगा। ओके, और ये प्रोसेस के स्टेप्स को जो डिपेंड अपॉन सिचुएशन शट डाउन करना है, स्टॉप करना है या पॉज करना है, तो हम जनरली पॉज ही करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो जो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसको हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे सीपीयू अलोकेट करना हमारा यहाँ पे फर्ज बनता है। Okay. Apart from this, context switching allow the single CPU to handle multiple task requests simultaneously without the need of any additional processors. मतलब एडिशनल प्रोसेसर परचेस ना करते हुए भी एक ही प्रोसेसर का यूज करके हम प्रोसेस टू प्रोसेस स्विच कर रहे हैं। मतलब वो बोलते हैं ना वन मैन आर्मी, एक आदमी दो तीन काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बहुत ही फास्ट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा समय सबको दे रहा है। सो कंटेक्स्ट स्विचिंग मोर और वी कैन सी दिस काइंड क्वांटम थिंग्स। ओके, सबको समय देने की चीज आ रही है। इट इन यूजर्स एंड कर्नल मोड स्विचिंग, मतलब क्या यूजर से कर्नल मोड और कर्नल मोड से यूजर मोड में स्विच करने के लिए भी कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का काम आ रहा है। सो दीज आर द प्लेंटी ऑफ रीजंस गाइस that are which are going to be performed by the context switching, or for what this purpose the context switching is going to be done. Then let's say about the operation. Actual core of this context switching is what the operation. So very first what we can say, कंसिडर this is what the process 0 and this is what the process 1. तो कंटेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है हमें यहाँ पे देखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कुछ इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करके दे रहा है और सीपीयू के पास अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो सबसे पहले प्रोसेस 0 का एग्जीक्यूशन चल रहा था, तो प्रोसेस 0 में कुछ इंस्ट्रक्शन मान के चलो, एक इंस्ट्रक्शन 1 से लेकर इंस्ट्रक्शन एन तक इंस्ट्रक्शन है, आई 1 से लेकर आई एन इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही एक दो इंस्ट्रक्शन मान के चलो, दो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई थी, वो उस समय पे इंटरप्ट आया। इंटरप्ट जब आया तो इंटरप्ट आया और सिस्टम, और इंटरप्ट और सिस्टम कॉल्ड आया, तो क्या करना पड़ेगा हमें, उस इंटरप्ट की तरफ अटेंशन करना पड़ेगा। अटेंशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है। तो ये हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, तो उसके पहले प्रोसेस पीसीबी 0, मतलब क्या प्रोसेस 0 का जो स्टेट है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसके कंटेंट को हमें क्या करना है, सेव करना है। सेव स्टेट इनटू द पीसीबी, जो कोई भी स्टेट, मतलब क्या यहाँ पर रनिंग थी, अभी रनिंग थी, तो यहाँ पर उसको वेटिंग में या कहीं ना कहीं रेडी क्यू में हमें डालना पड़ेगा। मतलब क्या कि उसके एसोसिएट जितने सारे रिसोर्सेज, जितने सारे फाइल्स है, सब कुछ कंटेंट्स उसको कहीं ना कहीं हमें सेव करना पड़ेगा। मीनवाइल प्रोसेस 1 तो आइडल थी, मीनवाइल प्रोसेस 1 आइडल थी। ओके, अभी ये जैसे ही कंटेंट्स हमने सेव किए, सेव करने के बाद क्या हो रहा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो प्रोसेस मुझे रन करनी है, मतलब प्रोसेस 1 पीसीबी 1 में जिसके कंटेंट है, कंटेक्स्ट है, उसको रिलोड करना पड़ेगा, उसको भी लोड करना पड़ेगा। उसके बाद लोड करने के बाद, ये लोड करने के बाद कहीं ना कहीं हम, हमारा जो स्विचिंग है वो प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस 0 तक जाएगा। ओके, इसके बाद ये जब प्रोसेस 1 इतने समय के लिए आइडल थी, अभी ये जैसे ही लोड हुए उसके कंटेंट पीसीबी 1 से, तो वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम प्रोसेस 0 से प्रोसेस 1 के ऊपर स्विच करें। अभी जैसे ही ये हो रहा है, तब तक प्रोसेस 0 का कहीं ना कहीं टाइम आइडल है। अभी एग्जीक्यूट होंगी कौन सी, प्रोसेस 1। अभी प्रोसेस 1 जब एग्जीक्यूट होती है तो क्या करना पड़ेगा, मान के चलो कि वहां पर फिर से एक आधा इंटरप्ट आया। इंटरप्ट आया तो क्या करना पड़ेगा, सेम सिनेरियो लाइक प्रोसेस 0, हमें कहीं ना कहीं उसके भी कंटेंट को सेव करना पड़ेगा। स्टेट जो उसकी रनिंग स्टेट है, अभी उसको रेडिंग में या वेटिंग में डालना पड़ेगा, और हमें रिलोड करने पड़ेंगे प्रीवियस प्रोसेस के कंटेंट, जो कि प्री प्रोसेस 0 है, पीसीबी 0। इसका स्टेट चेंज करना पड़ेगा, कौन सी, वेटिंग या रेडी में से अभी रनिंग करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये जब रिलोड करेंगे तो प्रोसेस 0 के ऊपर उसका रनिंग आ जाएगा, एग्जीक्यूशन आ जाएगा, सीपीयू इसके लिए मिल जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं अभी प्रोसेस 0 का एग्जीक्यूशन चल रहा है, उस समय पे प्रोसेस 1 विल बी आइडल। सो हियर इन दिस वे गाइस, लोड सेविंग द कंटेक्स्ट एंड रीलोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस वन, इस वे से ही हम कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स है गाइस। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेव द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज करंटली रनिंग ऑन द सिस्टम सीपीयू। सीपीयू के ऊपर जो प्रोसेस रनिंग हो रही है, तो उसके कंटेंट को हमें सेव करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या बोलती है, अपडेट द प्रोसेस ब्लॉक दैट इज पीसीबी एंड अदर इंपॉर्टेंट फील्ड्स। पीसीबी में जो अदर फील्ड्स हमारे पास है उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी स्विच कर रहे हैं। मूव द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक of the above process into the relevant queues like a ready queue और में भी IO queue। जैसे मैंने बोला था कि अगर एक प्रोसेस को हमने पॉज किया, मतलब प्रीएम्प्ट, दूसरी को प्रीएम्प्ट करना है, तो पहले को पॉज करके तो उसके कंटेंट सेव किए, तो उसकी स्टेट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, जो कि रनिंग में थी तो अभी रेडियो क्यू में या आईओ क्यू में उसके वेटिंग में डालनी पड़ेगी। ओके, इसका स्टेट भी चेंज हो रहा है। वैसे ही स्टेट हुआ तो दूसरी प्रोसेस को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द न्यू प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन। जैसे ही प्रोसेस सिलेक्ट करती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ द सिलेक्टेड प्रोसेस। दिस इंक्लूड द अपडेटिंग द फील्ड प्रोसेस स्टेट टू रनिंग।
मतलब जो पहले वेटिंग में थी या रेडी क्यू में थी, जनरली रेडी क्यू में थी, तो उसके स्टेट को हमें कहीं ना कहीं रनिंग क्यू में लाना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था। उसके बाद क्या करना है, अपडेट द मेमोरी मैनेजमेंट डेटा स्ट्रक्चर एज पर रिक्वायरमेंट। Once it is updated, that restored the context of the process that was previously running. When it is loaded again on the processor, this is done by the loading the previous value of the process control block and registers. तो ये कुछ स्टेप्स उसके हैं कि मतलब क्या कि एक प्रोसेस को पॉज करना, उसके कंटेंट को सेव करना, दूसरे को रिलोड करना, उसका एग्जीक्यूशन करना। एग्जीक्यूशन जैसे होता है तो उसमें फिर प्रीवियस प्रोसेस पे आने के लिए उस प्रोसेस का जो चल रहा है उसका कंटेंट को फिर से सेव करना, पहले प्रोसेस के कंटेंट को रिलोड करना और उसका एग्जीक्यूशन करना। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द कंटेक्स्ट स्विचिंग गाइस। और मैंने इस लेक्चर में सारी की सारी चीजें यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में डिस्कस की है। अगर इसकी बात करते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस काइंड ऑफ व्यू, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग जो कॉस्ट है, कंटेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग लीड टू एन ओवरहेड कॉस्ट बिकॉज टीएलबी फ्लश्ड, ये ट्रांसलेशन लुकासेट बफर है उसमें फ्लशेस का प्रॉब्लम, शेयरिंग द कैशे बिटवीन मल्टीपल टास्क, running the task scheduler and saving and restoring the PCB context। ओके तो इतने चीजें हमें मेंटेन करने पड़े, मतलब एक कंटेक्स्ट स्विचिंग जो बोल रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सेव कंटेंट को सेव करना, रिस्टोर करना, शेड्यूलर का काम आ गया, मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे, कैश मेमोरी शेयर हो रही है, रजिस्टर्स बार बार अपडेट हो रहे, प्लस टीएलबी का यूज हो रहा है, ये सारी चीजें बार बार हो रही है। कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस इज फास्टर देन बिटवीन टू डिफरेंट प्रोसेसेस एज द थ्रेड हैव द सेम वर्चुअल मेमोरी। मतलब क्या कि हमारे पास अभी थ्रेड के बारे में हम जानेंगे, तो थ्रेड में कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है फास्टर है देन द प्रोसेस बिकॉज प्रोसेस टू प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग इज वेरी फास्टर बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज आर इन्वॉल्व। और थ्रेड एक ही प्रोसेस का हिस्सा है तो उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग कहीं ना कहीं स्लो होती है, ये हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो मतलब क्या है कि कंटेक्स्ट स्विचिंग जो कास्ट है उसमें बहुत सारे एक्टिविटी, हिडन एक्टिविटी एंड बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़े, मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए कहीं ना कहीं स्टेटस को सेव करना, अलोकेशन, डी अलोकेशन, पॉज, ये सारी चीजें करने पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट स्विचिंग विल बी अ कॉस्टलियर ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस गाइस। तो ये इसके पर्टिकुलर के रीजंस है कि हमने अभी कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में सारे जाना है। तो आई होप कि कंटेक्स्ट स्विचिंग आपको समझी होंगी, उसका पर्पज क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। थैंक यू गाइस। इसके बाद के लेक्चर्स में हम दूसरी दूसरी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।